अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के वीडियो में अपने मुस्तकिल सरमाए के पर असर अंदाज करने वाले जो अवामिल होते हैं वो देखे थे, और उसमें अपने 12 अवामिल देखे थे, जिसमें कि अपने मुस्तकिल सरमाया किसे कहते हैं ये जान चुके थे। और इसमें आपको पता ही है कि मुस्तकिल सरमाया यानी तवील अरसे के लिए जो सरमाया तवील अरसे के लिए चलता है वो मुस्तकिल सरमाया। इसी तरह से इसमें का यानी सरमाए की जो ज़रूरत होती है तो दो इस्तेमाल किए हैं। पहला था अपना मुस्तकिल सरमाया और दूसरा था रवा जारी मुतगैर सरमाया यानी वर्किंग कैपिटल। तो मुस्तकिल सरमाया के बारे में जानकारी ले चुके थे। आज अपन जानकारी जो लेंगे वो रवा जारी मुतगैर सरमाया के बारे में। अब आपको पता है कि मुस्तकिल सरमाया यानी क्या है, यानी तवील अरसे के लिए जो सरमाया चलता है उसे अपन ने मुस्तकिल सरमाया कहा है। इसी तरह से रवा जारी मुतगैर सरमाया यानी वर्किंग कैपिटल। अब आप सभी को पता है कि वर्किंग यानी रोज़मर्रा जैसे कि एक कंपनी है, ये कंपनी में रोज़मर्रा के जो काम काज होते हैं उस काम काज को पूरा करने के लिए अपने को जो सरमाया लगता है उसे वर्किंग कैपिटल यानी मुतगैर सरमाया कहा गया है। अब इसमें आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि रोज़मर्रा के काम बोले तो जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी को रोज़ाना बहुत सारा लेन देन करना पड़ता है। अब लेन देन यानी अखराजात बड़े रहते हैं ना, वो अखराजात को पूरा करने के लिए ही सरमाए की ज़रूरत होती है। अब अखराजात बोले तो आपको जैसे सारिफिन का पेमेंट देना, उधर से देखो तो सारिफिन को पेमेंट देना, मजदूरी देना, या खाम माल बोले तो कच्चा माल यानी अशिया तैयार करने के लिए अपने को खाम माल की ज़रूरत होती है। जब खाम माल यानी कच्चा माल, तो कच्चा माल को ज़ख़ीरा करके रखना। अब आप जब ज़ख़ीरा करके रखेंगे तो उसके लिए पैसे लगेंगे, इस वक्त आपको सरमाए की ज़रूरत होती है। यानी ये जो सरमाया है, ये सरमाया आपके हाथ में नकद होना चाहिए। तो वो अगरचे आपके पास सरमाया रहेंगे तो आप वो खाम माल का ज़ख़ीरा कर सकेंगे, और जब खाम माल का ज़ख़ीरा करेंगे आप तो उससे फिर अशिया तैयार कर सकते हैं। और इसमें ये देखा जाता है दूसरे बिलावास्ता अखराजात। अब दूसरे बिलावास्ता अखराजात में क्या आएगा, दूसरे बिलावास्ता अखराजात इसमें आता है कि जैसा अकाउंटेंट की फ़ीस है, सारिफिन की मजदूरी है, या कोई बीमा है, या सूद देना है, ऐसे बहुत सारे बिलावास्ता अखराजात रहते हैं, ये इसमें आते हैं। और उसके बाद इसमें इस तरह कारोबार को मुंदरजा झैल अक़साम के असासों के लिए सरमाए का बंदोबस्त करना पड़ता है। इसमें आपके कम से कम 3 किस्में आते हैं। इसमें पहली किस्म आती है सामान की तामीर के लिए, मैंने आपको इसके पहले बताया सामान की तामीर बोले तो सामान तैयार करने के लिए यानी पैदावारी करने के लिए अशिया की। और दूसरा आता है इसमें उधार सामान की आने वाली कीमतों की माली अवनत के लिए, यानी उधारी का आपको पता है क्रेडिट, यानी कोई भी अगर से कारोबार करते हैं आप तो उसमें क्रेडिट का लेन देन होता है, यानी आपको उधारी देना ही पड़ता है। तो उस वक्त आपको सरमाया की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लेन देन को किस तरह से करना ये इसमें बताया गया। और तीसरी बात आती है रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए, यानी रोज़मर्रा बोले तो रोज़ाना जो कुछ भी काम काज है। अब जैसा कि आपके फ़र्ज़ करो कि आप घर से एक बाइक लेके जाते हैं तो उस बाइक में आपको पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। इसी तरह से कंपनी भी ऐसे रोज़मर्रा के बहुत से अखराजात रहते हैं कि वो रोज़ करना ही पड़ता है। इसमें ये तो 3 हो गए। अब इसी तरह से अपने को जारी रवा मुतगैर सरमाया पर जो अवामिल है, मुख्तलिफ अवामिल है, वो 10 किस्म के हैं। जैसा कि मुस्तकिल सरमाया में अपने 12 किस्म के देखे थे और इसमें 10 किस्म के हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कारोबार का दायराकार,
यानी कारोबार का दायराकार ये अपने मुस्तकिल सरमाए में भी देखे थे कि दायरा किस तरह से होना चाहिए, यानी जिस तरह से कंपनी का दायरा रहेगा उसी तरह से आपको रवा जारी मुतगैर सरमाया की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा नंबर आता है कारोबार की साइज़। कारोबार की साइज़ में आपको यानी कारोबार के साइज़ में जो कारोबार में जो कुछ भी यानी कुल कामकाज के पैमाने पर जो खर्च आता है उस तरह का आपको यहाँ पे साइज़ रहेंगी। यानी आपका कारोबार की साइज़ काय पे होगी, कुल कामकाज पे, क्योंकि उसके पैमाने पर ही आपका सरमाए की ज़रूरत होती है। तीसरा नंबर आता है फ़रोख्त का तनासुब। इसमें फ़रोख्त के तनासुब में ये सबसे इम्पोर्टेंट अवामिल है, क्योंकि फ़रोख्त के तनासुब पर ही पूरा कारोबार टिका हुआ रहता है। यानी आपने इसमें देखा होगा क्या जो सरमाया का ज़रूरत होती है, अगरचे फ़रोख्त का तनासुब ज़्यादा है तो आपको जारी सरमाया ज़्यादा लगेगा, और अगरचे फ़रोख्त का पैमाना कम है तो आपको जारी सरमाया कम लगेगा। उसके बाद चौथा नंबर आता है पैदावार साइकिल। यानी इसका मतलब साइकिल जिस तरह से चलती है उसी तरह का इसका मतलब बता है पैदावार की साइकिल। यानी साइकिल के लिए जो गोल घूमते हैं उसी तरह से यहाँ पर पैदावार में बताया गया है कि पैदावार में एक तो खाम माल आप इस्तेमाल करेंगे। खाम माल इस्तेमाल करने के बाद उसको खाम माल अगर चिलाने के बाद उसको आप उसकी अशिया तैयार करेंगे तो इसी को आपका पैदावार साइकिल कहा गया है। और इसमें अगरचे पैदावार साइकिल यानी पैदावार आपको ज़्यादा होता है तो आपको रवा जारी सरमाया ज़्यादा लगेगा, और इसी तरह से अगरचे पैदावार कम होता है तो आपको रवा मुस्तगैर सरमाया कम लगेगा। उसके बाद पाँचवा नंबर आता है मैनेजमेंट साइकिल, यानी मर्चेंट साइकिल बोले तो व्यापार बोलो, बिजनेस बोलो, इसकी साइकिल। यानी व्यापार में, कारोबार में जो कुछ भी साइकिल का मतलब वही लिया अपने क्या है, जो घूमते फिरते रहता है उसी को क्या कहा गया है, अपने मर्चेंट साइकिल कहा गया है। इसमें अगरचे आप जानते हैं कि मर्चेंट साइकिल तो बिजनेस में तेज़ी मंदी आती है। अब तेज़ी के वक्त आपको अशिया का पैदावार बढ़ाना पड़ता है। अगरचे जब आप अशिया की पैदावार बढ़ाएंगे तो आपको सरमाए की ज़रूरत गिरेगी, और अगरचे मंदी का वक्त आता है तो उस वक्त आपको कम से कम अशिया तैयार करना पड़ेगा। जब अशिया कम तैयार करेंगे आप तो आपको जारी सरमाया कम लगेगा। उसके बाद छठा नंबर आता है खरीद व फरोख्त की शराइत। अब खरीद व फरोख्त की शराइत इसमें क्या देखेंगे आप कि आपको पता है कि कंपनी खुद खरीदी करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, वो उधारी पर लेन देन करते हैं तो उस वक्त कंपनी को यानी कम सरमाया लगता है। लेकिन अगरचे वही कंपनी ग्राहक यानी सारिफिन को उधार नहीं देती, नकद में देती है तो कंपनी को सरमाया कम लगेगा। अगरचे इसके उलट कंपनी नकद खरीदती है और सारिफिन को उधार देती है तो उस वक्त क्या होगा, क्या कंपनी को ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत रहेगी। यानी कंपनी उधार दे रही ना, यानी वो जो खाम माल है, कच्चा माल है, उसे तो नकद लाना पड़ रहा है, लेकिन सारिफिन को यानी उसके जो ग्राहक है कंपनी के उनको उधार दे रहे हैं तो इस वक्त आपको रवा मुतगैर सरमाया ज़्यादा लगेगा। उसके बाद है सातवां नंबर आता है उधार पर रोक। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट्स है, उधार पर रोक के इस पे
उधारी पे सब कुछ कारोबार का डिपेंड होता है। आपको पता है कि बहुत सारे उधारी के बिना तो कारोबार चलते भी नहीं, लेकिन उधारी यानी क्रेडिट ऐसी भी चीज़ है क्या पूरे बिजनेस को भी ले डूबता है। तो इसमें यही बताया गया है कि उधारी पर कम से कम रोक, यानी जो अपने कस्टमर है, ग्राहक जो है, वो ग्राहक अगरचे अपने अपने ही इस पे अगरचे सीमित है तो उन्हें ऐसे लोगों को चलाना चाहिए। तो अगर से कंपनी ज़्यादा उधारी का लेन देन करती है तो उस वक्त कंपनी को रवा यानी मुतगैर सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, और अगरचे कंपनी उधारी पर रोक लगाती है तो उस वक्त मुतगैर जारी सरमाया कंपनी को कम लगता है। उसके बाद 8वां नंबर आता है तरक्की और तरक्की की रफ्तार, यानी तरक्की और तरक्की की रफ्तार। ये बहुत ही अवामिल जो देखा जाएगा तरक्की, यानी तरक्की पर ही पूरे कारोबार को रखा गया है। यानी जिस तरह से तरक्की करने के लिए, कारोबार को तरक्की करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, और अगरचे कंपनी के पास फंड रहने के बाद वो अपने अशिया का इस्तेमाल करेगा। जब अशिया की पैदावार होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त होंगी। इस पे ही पूरे कंपनी की तरक्की को माना गया है। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है मैनेजमेंट की ताकत। इसमें यही बताया गया है जो पैदावार और तकसीम, यानी पैदावार और तकसीम, इसमें राब्ता रहना ज़रूरी है। यानी पैदावार और तकसीम, एक तो आप अशिया की पैदावार करना और उसके बाद उसे तकसीम करना, ये दोनों भी चीज़ें एक जैसे होनी चाहिए। इस पे ही कारोबार की नीयत रखी गई है। यानी अगरचे ये दोनों एक किस्म के रहेंगे तो आपको रवा जारी सरमाया कम लगेगा। इसके उलट कंपनी खुद माल का ज़ख़ीरा करके रखती है। यानी पैदावार जो होता है, पैदावार करने के बाद जैसा माल का ज़ख़ीरा होता है तो उस वक्त क्या होगा कि आपको रवा जारी मुतगैर सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत गिरेगी। यानी आपने पैदावार करने के बाद उसे तकसीम कर दिए तो आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसी कंपनी रहती है कि वो स्टॉक करके रखते हैं, ज़ख़ीरा करके रखते हैं। क्यों? ज़ख़ीरा करने के पीछे भी एक मकसद रहता है कारोबार का। एक तो मुनाफा कमाने के लिए, और दूसरा ऐसा रहता है कि जिस वक्त बहुत ही अगरचे सामान की या अशिया की किल्लत जाती है उस वक्त उसे निकाला जाता है और उस पर ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर ज़्यादा मुनाफा कमाया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ज़ख़ीरा करने के बाद बहुत से कारोबार को नुकसान भी सहना पड़ता है, और वो नुकसान नफ़ा, कारोबार बोले तो क्या है, फ़ायदा नुकसान, यही दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं। लेकिन कोई भी कारोबार करने वाला नुकसान नहीं सोचेगा, वो तो यही सोचेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह कमाऊँ। और इसमें आखिरी नंबर पर आता है बैरूनी अज्जा। बैरूनी अज्जा में यानी बैरूनी का मतलब अपने बाहर की जो अवामिल है, बाहर के अवामिल को इसका इस्तेमाल किया है। बाहर के अवामिल में जैसे कि आपने बाहर के अज्जा में बैंक बोले तो एक कंपनी से अलग का हिस्सा हो गया, यानी आपको बैंक से ही फंड लेना पड़ेगा। ये बैरूनी अज्जा में आया हुआ है कि बैंक से जब आप फंड लेते हैं तो उस फंड के मुताबिक ही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उस फंड को तैयार करने के बाद रवा जारी सरमाया आपको ज़्यादा लगेगा। क्योंकि बैंक से आप जब पैसा लेंगे तो आप थोड़ा बहुत पैसा नहीं लेंगे, आपको आपके हिसाब से, यानी आपका जितना पैसा है आपके पास, वो पैसा अगरचे आपके कारोबार में नाकाबिल रहता है तभी आप बैंक की तरफ जाते हैं, यानी बैरूनी अज्जा में आता है ये। तो इस तरह से आज अपने जारी रवा मुतगैर सरमाए की ज़रूरत को
मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ अवामिल, यानी मुख्तलिफ अवामिल बोले तो ये 10 अवामिल जाने हैं और इसकी मालूमात देखी है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि कल मुस्तकिल सरमाए पर मुतासिर करने वाले अवामिल देखे थे, वो 12 थे, और आज अपन ने जो देखे है रवा जारी मुतगैर सरमाया, इसमें मुतासिर अवामिल 10 है। आपको 5 मार्क के लिए 10 मार्क के लिए सवाल भी आ सकता है, और कोई बच्चे को अगरचे समझ में नहीं आता है तो मैसेज भी कर सकता है। और मैसेज के साथ साथ मैं आपको ये वीडियो में ये शॉर्ट में तो समझा ही रहे हैं, लेकिन इसे आपको समझना ही पड़ेगा और इसे लिखकर देखना पड़ेगा। आप जब तक कि इसे लिखकर नहीं देखेंगे, और ये जो पॉइंट्स है मैंने एक लाइन में लिखा है, ये आपको एक लाइन में लिखना है। एक लाइन में लिख के आपको इस पर गौर फिक्र करना है। किसी को अगरचे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।